नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले दिनों जो हमने वीडियो बनाए उनमें से दो वीडियोस, एक ग्रेविटा इंडिया पे और एक टीना रबर पर, वो रिसाइकलिंग कंपनी से रिलेटेड थे। और आज एक और नई रिसाइकलिंग कंपनी जिसका नाम गणेश इकोस्फीयर है, इसके बारे में हम जानेंगे कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है और कंपनी के सामने क्या चैलेंजेस रिसेंटली आए हैं और क्या इसका जो वैल्यूएशन है ये इसकी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करता है या नहीं। तो देखिए, ये जो कंपनी है इसकी स्थापना 1987 में हुई और उस समय इस कंपनी का नाम गणेश पॉलीटेक्स था। तो ये बेसिकली एक टेक्सटाइल कंपनी थी, यार्न बनाती थी और 1991 में इस कंपनी का आईपीओ आया। 2011 में इस कंपनी ने अपना नाम चेंज करके बदल कर गणेशा इकोस्फीयर कर दिया और कंपनी जो है वो अभी फ़िलहाल एनएससी और बीएसई के मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। अब जानते हैं एग्जैक्टली ये करती क्या है। तो देखिए, ये जो है ये जो अपनी पानी की बॉटल आती है, यानी कि जो बिस्लेरी की या एक्वाफीना की या इस तरह की जो पीईटी बॉटल जिनको बोलते हैं, पीईटी बॉटल जिनको बोलते हैं, उनको रिसाइकल करती है। और ये भारत की लार्जेस्ट पीईटी रिसाइकलर है और उनसे ये कई तरह के उत्पाद बनाती है, जिसमें से पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर यानी कि पीएसएफ और उससे यार्न और इसी तरह की अन्य चीज़ें ये बनाती है। तो आपको इसका बिज़नेस मॉडल समझने के लिए एक बात इसके प्रोडक्ट समझने पड़ेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट बनाती है। और आप इस चीज़ पर फोकस करिए कि ये चीज़ एक तो या इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ काम आते हैं, और दूसरी बात ये कि जो पीएसएफ है ये केवल एकमात्र उत्पाद है जो इस तरह की पीईटी बॉटल की रिसाइकलिंग से बन सकता है। तो ये इनके लिए एक प्रॉब्लम एरिया भी है और इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। वो कैसे है ये आगे जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जानते हैं कि किस तरीके से ये कंपनी इन पीईटी बॉटल्स की सोर्सिंग करती है, यानी इकट्ठा करती है, और किस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और क्या क्या उत्पाद या क्या क्या प्रोडक्ट्स ये बना पाते हैं। तो देखिए, ये जो है इनका एक पैन इंडिया नेटवर्क है स्क्रैप डीलर्स का। साधारण भाषा में कहें तो कबाड़ियों का इनका एक नेटवर्क है। और ये जो कबाड़ी है ये रैग पिकर्स या कचरा बीनने वाले जो लोग होते हैं उनसे ये पीईटी बॉटल्स को इकट्ठा करवाते हैं और फिर इन बॉटल्स को ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में भेज देते हैं। वहाँ पर इनको क्रश किया जाता है और लगभग 450 टन माल ये डेली क्रश करते हैं। क्रश करने के से पहले ये इन सब की सफाई करते हैं और नॉन जो पीईटी मटेरियल है उसमें कोई कागज़ है या अन्य कोई इस तरह की चीज़ है जो पीईटी बॉटल का हिस्सा नहीं या प्लास्टिक का हिस्सा नहीं है, उसको ये अलग कर देते हैं। इसके बाद जो क्रश करने के बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको धो धा के जब ये तैयार कर लेते हैं तो इनको वॉश्ड फ्लेक्स बोलते हैं। यानी फ्लेक का मतलब आप ये समझिए टुकड़े, तो बारीक टुकड़े होते हैं तो वॉश फ्लेक्स बोलते हैं। और ये वॉश फ्लेक्स जो हैं ये अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके बाद इन फ्लेक्स को, जो साफ़ सुथरे फ्लेक्स हैं, इनको गर्म करके मेल्ट करके इनको एक गोलियों का शेप दिया जाता है, जिनको या तो चिप्स बोल देते हैं या उनको ग्रेन्यूल्स बोल देते हैं। तो इनके जो उत्पाद हुए वो हुआ, पहले तो वॉश्ड फ्लेक्स हुआ, उसके बाद ग्रेन्यूल से चिप्स हुए, उसके बाद फाइबर हुआ और उसके बाद यार्न हुआ। जो फाइबर है वो उसका मतलब ये वो एक अभी एक तरीके से आप समझ लिए रुई की तरह है, और जब उसको मैं किसी तरीके से ट्विस्ट करके धागे में बना दूं ताकि वो फैब्रिक में काम आ जाए तो उसे यार्न बोलते हैं। अब ये जो माल तैयार करते हैं ये इनके ऑल ओवर इंडिया में 6 सेल्स ऑफिसेज हैं जिनके थ्रू ये अपने 400 से ज़्यादा क्लाइंट्स तक पहुंचते हैं और इसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट भी करते हैं
और 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इनकी टोटल 6 यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की। इसमें से जो 3 यूनिट्स हैं वो इनके खुद की हैं, और यानी इस गणेशा इकोस्फीयर एज स्टैंड अलोन जो है उनकी है, और इसके अलावा बाकी जो 3 हैं इनकी, वो इनकी सब्सिडियरी कंपनीज़ के थ्रू ऑपरेट होती हैं। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो कानपुर यूपी में, फिर रुद्रपुर में उत्तराखंड में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, और वारंगल में इनकी अपनी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और एक नेपाल में है। 500 से ज़्यादा ये प्रोडक्ट बनाते हैं, और 196,000 टन्स की इनकी रिसाइकलिंग कैपेसिटी है। और इस साल इन्होंने यानी FY25 में इन्होंने 150,000 टन्स का रिसाइकलिंग कर दिया है। और दूसरे शब्दों में कहें तो अगर इसको नंबर ऑफ बॉटल्स की टर्म्स में रखें तो 800 करोड़ बॉटल जो PET की थी उनको इन्होंने रिसाइकिल किया है। अब इस पूरी इंडस्ट्री में जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप जानते हैं कि रिसाइकलिंग में सरकार का भी इस बात पे फोकस है कि जो भी व्यक्ति या जो भी कंपनी इस तरह की उत्पाद बनाएगा जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, चाहे वो पैकेजिंग के रूप में हो चाहे एक्चुअल उत्पाद हो, तो उनके ऊपर एक ड्यूटी भी डाली है कि वो अपने बनाए गए उत्पाद का कुछ परसेंटेज वो रिसाइकलिंग मटेरियल या तो बनाएगा या उससे रिलेटेड क्रेडिट्स किसी रिसाइकलिंग कंपनी से खरीदेगा। तो इनके अभी जो इस साल भारत में लगभग 15 लाख टन PET बॉटल्स का कंजम्पशन होने वाला है, और कैलेंडर ईयर 2025 में। और जो टोटल PET बॉटल्स की डिमांड है, रिसाइकल्ड PET बॉटल्स की डिमांड जो है वो 3.5 to 4 लाख टन्स की डिमांड है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए कि इस साल इन्होंने 150,000 टन्स माल रिसाइकल किया है, और जो आने वाली डिमांड है, आने वाले वर्षों में डिमांड है अगले साल, वो करीब 3.5 to 4 लाख टन्स की डिमांड है। तो इसके अकॉर्डिंग ये अपनी कैपेसिटी भी एनहेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 ईयर्स में इनका केपेक्स का जो प्लान है वो 725 करोड़ केपेक्स का प्लान है, जिससे इनकी जो रिसाइकलिंग की कैपेसिटी है वो 1,96,000 जो करंट है उससे बढ़कर 2,19,000 हो जाएगी। केपेक्स के अलावा इन्होंने एक अन्य इनिशिएटिव भी लिया है जिसमें ये कुछ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और जो RPET बॉटल्स हैं उनके लिए, RPET का मतलब जो ये बॉटल्स हैं लेकिन रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी हो, तो R मतलब रिसाइकल। तो ये 40 से ज़्यादा ब्रांड से बात कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो इस्तेमाल करो ये रिसाइकल्ड PET बॉटल्स रादर देन जो वर्जिन प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, वर्जिन PET बॉटल्स जो बोलते हैं उनकी जगह। और ये इनका कहना है कि इनको उम्मीद है कि जिस तरह के रेगुलेशंस गवर्नमेंट बना रही है तो कंपनीज़ ये RPET बॉटल्स को यूज़ करने में इंटरेस्टेड होंगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया इनका फोकस वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पे है। तो अभी इनका वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, एक नॉर्मल प्रोडक्ट होता है जो बल्क है, और एक उस चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में देके हम आगे बढ़ा दें, आगे किसी को कंज्यूमर को बेचें या आगे किसी कंपनी को बेचें। ध्यान रखें ये B2B बिजनेस है, कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर जो है यानी आप और हमारे जैसे इनके ग्राहक नहीं हैं। तो इनके ग्राहक बेसिकली कंपनीज़ हैं। तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट का जो हिस्सा है ये अभी 40% से बढ़ाकर 65% करने वाले हैं, और इनका जो कंपटीशन है बेसिकली वो वर्जिन प्लास्टिक से होता है या वर्जिन जो PSF बनता है उससे होता है। तो देखिए है क्या कि आदमी, कोई भी कंपनी है वो ये रिसाइकल्ड मटेरियल लेने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं होती है। उसका ये कारण ये है कि जो क्वालिटी ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल होता है वो कंपैरेटिवली
इन्फीरियर होता है। और क्रूड ऑयल से जो आप वर्जिन पीईटी बनाते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसमें न जो कलर वगैरह होता है वो बहुत ही साफ़ सुथरा आता है। इसके अलावा उसमें इम्प्योरिटीज़ कुछ नहीं होती। और उसमें उसके रिफाइनिंग में, यानी कि जब आप उससे फाइनल प्रोडक्ट कुछ बनाते हैं फ्रेश वाले से या वर्जिन प्लास्टिक से जब आप कुछ बनाते हैं तो उस चीज़ की, उस जो मटेरियल होता है उस चीज़ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनती है। इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान हमारे एक वीडियो जो हमने रिसेंटली बनाया था लक्स इंडस्ट्रीज़ पर, तो उनकी भी एक प्रॉब्लम थी। वो ये थी कि जो रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं, यानी रॉ कॉटन की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं और उसके चक्कर में होता ये है कि उनके मार्जिन्स हिट होते हैं। अब वो इन्वेंट्री रॉ कॉटन की रख लें और अगर उसकी डिमांड या उसकी प्राइस वो कम हो जाए तो एक बड़ी मुसीबत है, और अगर वो नहीं खरीदें और प्राइसेस बढ़ जाएं तो दूसरी मुसीबत है। तो उन्होंने भी ये अभी फैसला किया है कि ये रिसाइकिल बॉटल से जो धागा बनता है उस धागे को वो इस्तेमाल करेंगे, यानी रिसाइकिल पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर का वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए ये अपनी क्वालिटी को, यानी गणेशा इकोस्फीयर है, इनका ये जोर इस बात पर है कि जो फ्रेश या वर्जिन पीईटी से जो इनका कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा ये इस अपने प्रोडक्ट को, यानी रिसाइकल पीईटी को इतना बढ़िया बना दें कि कोई भी अंतर उस वर्जिन या फ्रेश पीईटी और रिसाइकल पीईटी में नहीं रह जाए। तो ऐसे इन्होंने कुछ प्रोडक्ट निकाले हैं नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। उसमें बॉटल ग्रेड आरपीटी, आर मतलब रिसाइकल्ड वाला, तो बॉटल ग्रेड आरपीटी है। इस टेक्सटाइल ग्रेड आरपीटी चिप्स बना रहे हैं ये, और फिर कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट किसी स्पेशलाइज्ड यूज़ के लिए ये यार्न और फाइबर भी बना रहे हैं, जिससे इनके मार्जिन्स जो है ना ये बेटर हो जाएं। स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इसका। एक शर्मा जी हैं जो इनके फाउंडर भी हैं, जो अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं इस एरिया में। और उनकी जो सेकंड पीढ़ी है और जो थर्ड पीढ़ी है वो इस बिज़नेस में अब काम संभाल रहे हैं। तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट डोमेन की बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्टाइज है, और जो इनकी पोजीशन है वो बड़ी डोमिनेंट है इस इंडस्ट्री में, यानी ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में। सेक्टर टेलविंड इनके साथ है। सेक्टर टेलविंड्स का मतलब ये है कि जो सरकार वगैरह का फोकस है या रिसाइकलिंग है, ये आने वाले भविष्य में थीम है कि पर्यावरण को कैसे न कैसे बचाया जाए, और सरकार का भी इसकी तरफ बड़ा जोर है। तो जैसे आप जानते हैं कि एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR जिसका जिक्र हमने टीना रबर वाले वीडियो में भी किया था, तो वहाँ पर होता ये है कि जो रिसाइकलर है, जो ओरिजिनल जैसे पानी बनाने वाली बिस्लरी कंपनी है, तो वो उसकी जो बॉटल आती है वो बेसिकली पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो सरकार ने इस तरह की कंपनीज़ के ऊपर एक लायबिलिटी डाली है कि वो लगभग मान लीजिए 30 से 40%, एग्जैक्ट परसेंटेज मैं नहीं बता रहा हूँ, लगभग 30 से 40% अपना जो बॉटल्स हैं उनको रिसाइकल करें या किसी रिसाइकलिंग वाली कंपनी से इस बात का सर्टिफिकेट लें। तो जो गणेशा इकोस्फीयर टाइप की जो कंपनीज़ हैं वो ये सर्टिफिकेट जब बिस्लरी टाइप की कंपनीज़ को देती हैं तो उनसे उसके बदले में पैसे लेती है। ये वैसा ही सिस्टम है जैसे कार्बन क्रेडिट का सिस्टम है। तो ये गणेशा इकोस्फीयर के लिए ये एक पॉजिटिव बात है। अब वीकनेस की बात करूं तो देखिए ये जो है ना, ये जो परेशान होते हैं ना वो इस बात से परेशान होते हैं कि इनका कंपटीशन वर्जिन प्लास्टिक से होता है, वर्जिन पीईटी से होता है, यानी फ्रेश पीईटी से होता है। अब मान लीजिए क्रूड ऑयल की दाम कम हो जाते हैं। अगर क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए तो होता ये है कि इनकी जो वर्जिन पीईटी जो होता है उसकी जो कीमत है वो भी कम हो जाती है। अब कोई कम हो जाएगी तो कोई रिसाइकिल वाला क्यों लेगा, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इन्फीरियर क्वालिटी का होता। तो एक तो सबसे बड़ा चक्कर ये। दूसरा, इनका जो बिज़नेस है ये वर्किंग कैपिटल हैवी है। लगातार इनको अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ता है। तो
दूसरी प्रॉब्लम इनकी। और जो तीसरी जो अभी रिसेंट प्रॉब्लम है वो इनकी ये हो गई है कि ये जो वॉश्ड फ्लेक्स जो मैंने आपको बताए ये एक्सपोर्ट होने लग गए बाहर से, और कई तरह की कई जो कंपनीज़ हैं ना वो इस एरिया में आ गई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ सोर्सिंग पे करना है। तो इनकी जो जो सोर्सिंग की जो स्ट्रेंथ है ना उसके ऊपर ये पूरा बिजनेस टिका हुआ है। तो जब कई कंपनीज आ गई और वो कंपनीज भी वॉश फ्लेक्स बना के एक्सपोर्ट करती हैं, तो जो बॉटल वाला जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो कचरा है, यानी जो बॉटल आप और हम पानी पी के फेंक देते हैं, उसके लिए या वो एज ए रॉ मटेरियल उसकी जो प्राइस है ना वो मार्केट में बढ़ गई। अब जैसे ही मार्केट में बढ़ गई और बाहर के कई जैसे चाइना है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, यहाँ से काफ़ी सारे इस तरह के चिप्स, पॉलिएस्टर चिप्स भी रिसाइकल वाले भी बाज़ार में आ रहे हैं। तो एक तरफ आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं उसकी जो उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, इधर आपकी जो रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो भी बढ़ रही है, और इस तरह के गणेशा इको स्फीयर टाइप की जो कई कंपनीज जो हैं वो आगे आ रही हैं और वो वॉश फ्लेक्स को एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो इनके लिए ये डबल ट्रिपल वहमी है, यानी हर तरीके से इनको चारों तरफ से एटमॉस्फेयर परेशान करने वाला है। तो ये रही इनकी वीकनेस की बात। मार्केट कैप की बात करूं तो 4050 करोड़ का 4050 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ROE 9% है, एवरेज ROE है, कम से कम 15-17% अगर ROE होता बहुत अच्छा रहता। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पर 48 रुपये का कर्जा है, 48 रुपीज़ का कर्जा है। पी जो है वो 40 का है और बहुत ही ज़्यादा है इस तरह की कंडीशंस में। 3 साल की सेल 13% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट 19% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 36% होल्डिंग है, FII के पास 9% है, DIA के पास 23% और पब्लिक के पास 32% होल्डिंग है। ऑल इन ऑल मैं ये बोलूँ तो ये शेयर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के ये हेडविंड्स फेस कर रहा है, ये पर्टिकुलर कंपनी कर रही है, कुछ टेलविंड्स भी हैं, कुछ हेडविंड्स भी हैं। तो ज़्यादातर इस कंपनी के लिए कर्जा भी ज़्यादा है, इसका ROE भी कम है, फिर रॉ मटेरियल की सोर्सिंग में इनको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, पी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ समय तक ये और कूल ऑफ करेगा। आने वाले भविष्य की थीम ये रिसाइकलिंग कंपनियां हैं ही, लेकिन आप आंख मूंद कर किसी भी कंपनी को वैल्यूएशन मत दीजिए। बिना वैल्यूएशन के हम एज शेयर होल्डर पैसा नहीं कमा सकते। शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। इस फ्रेमवर्क को ध्यान रखकर आप अपना स्वतंत्र एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।